हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विद राजेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट तीसरा है, पार्ट 3। इसके पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं। जो लोग उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि यदि आपको एक ज्योग्राफी 0 लेवल से शुरू करना है तो उन दोनों वीडियो को देखकर ही आप तीसरा वीडियो को देखें। या तो इस पार्ट को समझने के लिए या इसके आगे चलने के लिए उस दोनों वीडियो को देखना आपको जरूरी है। और उन दोनों वीडियो में हमने कैसे भारत जो पहले गोंडवाना लैंड का क्षेत्र का भाग था आज की स्थिति में आया है। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा है कि सबसे उत्तरतम, सबसे दक्षिणतम, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या होता है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन आप देखिएगा तो आप रियलाइज कर पाइएगा कि हाँ, उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे फैक्ट आपको दिए गए हैं जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम लोग पार्ट 3 में भारत के परिचय में भारत का परिचय में हम लोग भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, या तो वो स्थल सीमा से संबंधित हो या तो वो जल सीमा से संबंधित हो, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। टोटल कितने हैं? 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थल सीमा 7 देश स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है भारत से, और उसमें से 2 देश जल सीमा से जुड़ा हुआ है, जलीय सीमा बनाता है। 7 देश स्थलीय सीमा बनाता है और 2 देश जलीय सीमा बनाता है। टोटल 9 ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। अब वो जो दो जलीय देश हैं उसमें से आपको एक श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव है। दोस्तों, यहाँ पर यदि वीडियो कट रहा होगा तो आप लोग समझिएगा, भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका और इस साइड में मालदीव है, जो 2 ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। और स्थलीय में 7 देश हैं। आपका 7 का एक विवरण हमने यहाँ पर चार्ट के रूप में दे दिया है। आइए इसके पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं। पहला, बांग्लादेश। ये जो क्षेत्र आपका देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत का स्थलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ये देश है। यानी कि भारत का जो स्थलीय सीमा साझा है वो बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा है, यानी कि 496 किलोमीटर। तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बांग्लादेश का जो यहाँ पर भारत के साथ सीमा रेखा उसका नाम क्या है? जीरो लाइन। उसका नाम है जीरो लाइन। यदि आपसे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा का क्या नाम है, उसका क्या नाम है? जीरो लाइन। अब दूसरा नंबर पर चीन को देखते हैं। चीन जो है वो इस पार्ट को चीन कहा जाता है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा का बाउंड्री लाइन के रूप में निर्धारण किया गया है। सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दोस्तों जो देख रहे हैं ये क्षेत्र चीन और इंडिया के बीच में बाउंड्री लाइन का निर्धारण करता है, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। बहुत सारे एग्जाम में 1000 बार पूछ चुका है कि चीन और भारत के बीच के सीमा रेखा क्या नाम है, तो मैकमोहन रेखा नाम है। इसका निर्धारण हुआ है 1914 में। अब पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य के साथ मैकमोहन रेखा, या भारत के किस राज्य के साथ चीन अपना मैकमोहन जो रेखा है वो सीमा साझा कर रहा है, तो आपका आंध्र प्रदेश, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के साथ।
और उसके अलावा जितना भी आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों को आप जो देख रहे हैं, इसके साथ चीन का नेचुरल बाउंड्री लाइन है, इसका कोई नाम नहीं है। अगला पॉइंट, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो हमारा सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय सर सिरिल रेडक्लिफ ने रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। अगला पॉइंट, नेपाल। नेपाल के साथ नेचुरल बाउंड्री है, उसी के तरह म्यांमार के साथ भी नेचुरल बाउंड्री है, भूटान के साथ भी नेचुरल बाउंड्री है। ये सारे में किलोमीटर हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर आपको मैक्सिमम याद रखना है और मिनिमम याद रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा साझा होता है 106 किलोमीटर का, उसका नाम है डूरंड लाइन। दोस्तों, डूरंड लाइन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब वो लाइन जो है, ये लाइन जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बनता था डूरंड लाइन, अब ये POK और अफगानिस्तान के बीच में कहा जाने लगा, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कहा जाने लगेगा। पहला नंबर पर हम लोग बांग्लादेश को लेते हैं। बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को लेते हैं। अब सोचिए कि बांग्लादेश के साथ हमारे भारत का कौन कौन सा राज्य इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो सबसे पहले देखते होंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, ये आपका पश्चिम बंगाल का हुआ। तो आपका ये पश्चिम बंगाल का पहला नंबर पर पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर पर देखते होंगे यहाँ पर मेघालय और यहाँ पर असम, यानी कि मेघालय, उसके बाद असम। असम का नाम बदल कर हो चुका है असोम। उसके बाद ये त्रिपुरा, छोटी सी चीज आपको त्रिपुरा के बारे में, तीन तरफ से ये बांग्लादेश के साथ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। उसके साइड में, उसके बगल में मिजोरम। तो ये कुल 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो इस एग्जाम में कैसे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे भारत के कितने राज्यों का सीमा साझा होता है, या पूछेगा कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा साझा होती है। तो इसमें से किसी एक का नाम दिया हुआ रहेगा और 4 का नाम अलग दिया हुआ रहेगा, या तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसका सीमा साझा नहीं होता है बांग्लादेश के साथ, किस राज्य का। तो आपको इसमें से 4 नाम दिया हुआ रहेगा, एक नाम दूसरा दिया हुआ रहेगा। तो आपको ये नाम बहुत याद करना जरूरी है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का सबसे मैक्सिमम सीमा साझा होता है। तो आपको इस एक राज्य को याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ किसकी किसकी सीमा साझा होती है। आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो PCS का एग्जाम होता है, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जो A ग्रेड का एग्जाम होता है, तो इस तरीका से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए दोस्तों, अगला में हम लोग देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल, ये नेपाल है। नेपाल। अब नेपाल का हमारे देश के किस किस राज्य के साथ सीमा साझा होता है, तो यहाँ देख रहे होंगे इस साइड में, यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारा यहाँ पर बिहार,
बिहार, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये आपका सिक्किम है दोस्तों, ये क्या है आपका सिक्किम, ये आपका सिक्किम है, सिक्किम। तो इतने राज्य हैं जो नेपाल से अपना सीमा साझा करते हैं। अब इससे भी सेम, इसमें भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो अपना सीमा नेपाल के साथ में साझा करता है। सबसे मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के साथ करता है, सबसे मैक्सिमम किसके साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है। इससे भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, या बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपना सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन किसी तरीका से भी बन सकता है आपका। आपको इस एक एक राज्य के नाम को, पॉइंट को आपको याद करना है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपका म्यांमार, यहाँ पर क्या है, म्यांमार। यहाँ ये क्षेत्र पर क्या है, म्यांमार। यहाँ म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है। अब भारत का कौन कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है, इस चीज को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ कौन कौन अपना सीमा साझा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके जस्ट नीचे नागालैंड, उसके जस्ट नीचे क्या है, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर। उसी के नीचे मिजोरम, मिजोरम। तो ये 1 2 3 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करेंगे। तो सेम उसी तरीका से क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, या निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको सभी नामों को यहाँ पर याद कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कौन राज्य कहाँ है, इस चीज का जानकारी हम तो आपको देंगे ही देंगे, उसके लिए तो एक अलग से वीडियो देंगे ही देंगे। लेकिन आप भी जब भी ज्योग्राफी पढ़ने का नियम ही होता है कि आप एटलस जरूर रखें, अपने साथ मैप वगैरह का जरूर यूज करें। कि जैसे ही हमने बोला कि श्रीलंका, तो आपको तुरंत ध्यान जाना चाहिए श्रीलंका यहाँ पर। जैसे ही हमने बोला कि म्यांमार, तो आपको तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पर म्यांमार है। तो सारे चीज को आप लोग साथ में लेकर के बैठिएगा और तब जाकर विस्तृत अध्ययन करिएगा। हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि टीचर आपको केवल 10% देगा, 90% आपका खुद का योगदान होगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक देश है भूटान, यहाँ पर एक देश क्या है, भूटान। ये आपका सिक्किम था और ये क्या है, भूटान। तो भूटान के हमारा कौन कौन सा देश है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो भूटान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग देखिएगा कि भूटान, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर क्या है, सिक्किम। सिक्किम, यहाँ पर असम, असम के साथ सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल, यहाँ से जो पश्चिम बंगाल यहाँ से जो गया हुआ है, ये पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल। और इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश भी अपना किसके साथ सीमा साझा करता है, तो भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य, 1 2 3 4,
4 राज्य भी भूटान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो सेम उसी तरीका से फिर से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है। तो आपको जब तक पूरे राज्य का नाम याद नहीं रहेगा आप उसको नहीं बना पाइएगा, क्योंकि जैसे आप उच्च लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो इसी तरीका का क्वेश्चन राइज करता है। नहीं तो छोटे मोटे एग्जाम में सीधे बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी ऐसा देश है जो जिसका सीमा रेखा भारत के साथ सबसे लंबा है, मतलब सबसे ज्यादा साझा करता है। तो हमने आपको बताया बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश है, सबसे कम अफगानिस्तान। ये छोटे मोटे, लेकिन जैसे ही आप बड़े लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो आपको एक एक राज्य को भी डिफाइन करना होगा, एक एक राज्य को भी आपको याद करना होगा कि कौन सा राज्य किस किस देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग चीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चीन के साथ हमारे राज्य का हमारे देश का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो चीन का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चीन का तो चीन में देख रहे होंगे यहाँ जम्मू कश्मीर भी अपना सीमा साझा करता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जस्ट नीचे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे उत्तराखंड, यहाँ के बाद नेपाल, यहाँ सिक्किम के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। सिक्किम और लास्ट में यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 ऐसे देश हैं, सॉरी 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ अपना सीमा साझा करता है भारत के। तो आपको उसी तरीका से इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है, या कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से राज्य है जो चीन के साथ अपना सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो सारे पॉइंट को आपको बस याद करते चलना है। हाँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना राज्य कैसे याद करें, कौन कहाँ है। तो आपको मैप को अध्ययन करना होगा, हम तो करवाए नहीं, लेकिन आपको मैप का अध्ययन करना होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ। ये आपका क्षेत्र पाकिस्तान का है पूरा, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ देखते हैं कि हमारे देश का कौन कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का। चलिए देखिए, ये आपका गुजरात का हो गया, गुजरात। उसके ऊपर जाइएगा राजस्थान, यहाँ पर पंजाब, और यहाँ पर आपको तो बताया थे हमने बताया था आपको कि यहाँ पर ये आपका POK है और LOC है, यानी कि जम्मू और कश्मीर के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। तो 4 राज्यों के साथ पाकिस्तान अपना सीमा साझा करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्यों के साथ अपना सीमा साझा पाकिस्तान करता है। सारे पॉइंट का आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अब जितना भी अभी पढ़े हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उससे कुछ और पॉइंट्स निकलते हैं। इस पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 17 राज्य। ये जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद कर लीजिएगा। अगला निकलता है पॉइंट कि भारत के 4 राज्य जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है। 3 देशों के साथ में ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है? जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर आपका चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। दूसरा नंबर पर सिक्किम। तो सिक्किम को देखिए, आपका भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है,
नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। आप लोगों के पास यदि अभी मैप होगा तो आप लोग वहाँ पर देखिए जा करके, और नहीं तो आप लोग मैप लेकर के साथ में बैठिएगा, तब जाकर के पूरा चीज़ आपको समझ में आएगा। जियोग्राफी का मतलब ये मैप के साथ में। अरुणाचल प्रदेश, तो ये इसके बारे में देख लेते हैं। ये चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है आपका बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ऐसे 4 राज्य हैं भारत के जो 3 हमारे पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करती है। अगला पॉइंट में 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा 2 देशों के साथ में लगती है। 2 देशों के साथ में 3 ऐसे राज्य, जैसे उत्तराखंड, असम और मिजोरम। तो उत्तराखंड, अब उत्तराखंड किसके साथ में लगेगा? 2 देशों के साथ में। तो आपका नेपाल के साथ में भी सीमा साझा करता है और चीन के साथ में भी सीमा साझा करता है। हमने आपको वहाँ पर बताया है, जो पीछे अभी जस्ट पहले बताया, उस चीज़ को याद करिए, देखिए कि कौन राज्य कहाँ है और किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। आपके दिमाग को मैप घूम जाना चाहिए। हाँ, ये यहाँ है इसके साथ, यहाँ ये यहाँ है इसके साथ। असम, तो असम किसके साथ? तो आपका बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम, तो मिजोरम आपका कहाँ है? नीचे में देखेंगे त्रिपुरा के बगल में मिजोरम, याद किए होंगे आप लोग। तो वहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और म्यांमार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करना नहीं है, समझना है। समझने के साथ मैप आपके दिमाग को घूमना चाहिए। आपको इतना हो जाना चाहिए कि जैसे ही आंख बंद करें तो इंडिया का कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा पड़ोसी देश कहाँ है, किस देश के साथ कौन सा पड़ोसी देश लगा हुआ है, बस आपको घूम जाना चाहिए। तो आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए आगे देखिए, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनका ना तो कोई स्थलीय सीमा है और ना ही कोई जलीय सीमा रेखा, एकदम बीच में, इंडिया के बीच में है, एकदम बंधा हुआ है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो निर्माण नहीं करता है। जैसे कि हरियाणा, MP यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये ऐसे 5 राज्य हैं जो जिनका स्थलीय और जलीय कोई भी सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। आइए अगला पॉइंट, भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जिनके स्थलीय तथा जलीय सीमा रेखा है। ऐसे 2 राज्य हैं जिनका स्थलीय सीमा रेखा भी अंतर्राष्ट्रीय बनता है और जलीय, जैसे कि देख लीजिए पश्चिम बंगाल का स्थलीय सीमा रेखा है, इसका जलीय भी है। गुजरात, ये समुद्र के साथ भी जुड़ा हुआ है और सीमा के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपका जो इंडिया है वो उसका स्थलीय सीमा रेखा कितना लंबा है, जलीय सीमा रेखा कितना लंबा है, सारे पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि आप किन्हीं लोगों को लग रहा हो कि सर ये पॉइंट छोड़ रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। सब पॉइंट का जो समय आएगा उस समय पर हम सभी पॉइंट को आपके सामने रख देंगे। अगला पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा 3 सार्क देशों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ है तो 3 सार्क देशों के साथ में लगती है। हाँ, एक ऐसा वीडियो आएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप लोग उसको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है सीमा रेखा के साथ में, तो ये A1 टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पीछे से एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से कि पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा 3 सार्क देशों के साथ में लगती है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब पहले तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सार्क देश में कौन कौन है। तो ट्रिक यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि MBBS, पीना, PINA, इससे आपको उसका नाम याद हो जाएगा। जैसे कि M से मालदीव, B से बांग्लादेश, इस B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों, ये था आपका ज्योग्राफी भारत का परिचय का पार्ट 3। जो लोग इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं उसको देख लें, क्योंकि बहुत ही विस्तृत 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया है और आगे बढ़ते उसको धीरे धीरे चल रहे हैं। तो सारी चीज़ को समझना है तो आपको सभी पार्ट्स को देखना होगा। जो लोग देख लिए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो को देखिए
आपको समझ में आ जाए। कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट हमको दे सकते हैं।